नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। वो देश की जनता, खास करके दिल्ली की जनता बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से मोदी सरकार ने फंसा करके लंबे समय तक जेल में रखा, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनको जेल से कार्य करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज वो मुक्त हो गए हैं। आज वो फिर दिल्ली में उसी तरह से सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहते हुए भी उनके पार्टी के श्रीमती आतिशी जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है और यह उम्मीद किया जा रहा है कि दिल्ली की जनता की जो भी समस्याएं हैं वो जल्द समाधान कर देंगे। इस कारण भी मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाला है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को घर घर जाकर समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूँ कि मोदी शाह जी की जो प्रशासनिक चतुरता है वह कैसे असफल हुआ है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली बात कि इन्होंने जो सीबीआई और ईडी को अधिक पावर दे करके संसद में कानून बना करके इन लोग को इतना ज़्यादा पावर दिया गया ताकि ये अपने विरोधियों को, खास करके अपोजिशन लीडर को फंसाए, उनको कुचले, ताकि वो सर उठा करके नहीं चलें, उनके नीतियों का विरोध नहीं करें। लेकिन एक कहावत है, जाको राको साइयाँ मार सके न कोई। और इसका मतलब ये होता है कि जब तक किसी को भगवान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसका दुनिया का कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक और कहावत है कि भगवान के दरबार में देर से आता है लेकिन न्याय ज़रूर मिलता है। वो आपको अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल चुका है। एक और कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, मैंने कोई चीज़ देर से आए लेकिन बढ़िया आए। इस कहावत का तात्पर्य ये है कि भले ही हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, अपने आप को बहुत लंबे समय तक जेल में रखना पड़ा हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को इतना गंदे तरह से फटकार लगाया कि अब ये लोग सर उठाकर फिर चलने लायक नहीं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते समय सीबीआई को बंद पिंजरे का तोता कहा, जो सरकार का बंद पिंजरों का तोता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति तोता को अगर रूपू कटोरे कटोरे कहने के लिए कहता है तो तोता वही बोलता है। मतलब ये होता है कि एक बिहार में इसको कहा जाता है कि ताकि तोता जो है तोता को जो उसका मालिक है जो सिखाए वही बोले। अभी तक झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस का पद खाली है। उसका इसका कारण यह है कि अपने लोगों को बैठाना चाह रहे हैं और बैठाने के बाद पहले ये कंडीशन कर देते हैं कि मैं जो कहूँगा वो आपको करना है, उस तरह से निर्णय देना है। इस पर लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज भी भारत में देशभक्त, न्याय करने वाले, पंच परमेश्वर हैं, तभी ये देश सुरक्षित है, देश के लोगों को न्याय मिल रहा है, देश के व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत के जो हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश के पद खाली है। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो महिला के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और इस तरह के जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन वहाँ तक लगभग 1 साल होने जा रहा है, न वहाँ पे अध्यक्ष हैं न पूरी तरह से मेंबर है, सिर्फ एक महिला मेंबर वहाँ पे अभी है। तो वह बता सकते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चतुराई है किस तरह से फेलुअर हो रहा है, असफल हो रहा है।
वो देश की जनता देख रही है। वहाँ पे भी यही बात है कि इनके लोग चाहिए, वो बैठाना चाहते हैं, और जो भी सरकार के फेवर में जो केस, सरकार के अगेंस्ट जो केस होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसा कि अरुण कुमार मिश्रा जी जो पहले चेयरमैन थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उनके टाइम में जितने भी केसेस थे लगभग 99% रिजेक्ट कर दिए, उन पर कोई कुछ नहीं हुआ। तो इसी सब समझ सकते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का प्रशासनिक चतुरता असफल होगा तो देश की जनता की क्या हाल है। ये देश की जनता को डिसाइड करना है, खास करके बुद्धिजीवी वर्ग को डिसाइड करना है, पढ़े लिखे लोग को करना है। इतना ही नहीं, इस तरह के जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चतुरता 2016 ईस्वी में जो 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिमोनेटाइजेशन किया, जो रुपयों का 500 रुपया और 1000 रुपया का जो मूल्य ख़त्म कर दिया, उनका बस यह उद्देश्य था विपक्षी दल के पास जितने भी पैसे हैं उनको ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन लोग के पास बहुत काला धन है, क्योंकि यूपीए सरकार लंबे समय तक 10 साल तक सत्ता में रही, तो उसके कारण इनका मानना था कि इनके यूपीए सरकार में जो भी पार्टियां शामिल थी, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को, उनको पैसा को सत्यानाश कर दिया। लेकिन मिला क्या? जीरो, कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से ये सिर्फ दिखाने के लिए कहने लगे कि मैं आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन उसमें भी विपक्षी दल के नेताओं को जब कुछ नहीं मिला तो लालू प्रसाद यादव जैसे लीडर को, जो ओबीसी और ख़ास करके आरक्षण मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, ओबीसी का आरक्षण मसीहा के रूप में जो 1992 में लागू किया गया, उनको फॉर्डर स्कैम में लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिसके कारण उबर भी नहीं पाए हैं, बीमार भी लंबे समय से चल रहे हैं। बस इनका ये उद्देश्य था कि चूँकि इन्होंने आरक्षण को बढ़ावा दिया, आरक्षण मिला इनके कहने पर, जिस कारण से इनको जो सवर्ण जाति के लोग थे और ख़ास करके बीजेपी में जो लोग हैं, ख़ास करके सवर्ण जाति के लोग, वो इनको फंसाने का प्रयास किया। कि फॉर्डर स्कैम का केस बहुत पहले ही लगभग सब समाप्त हो चुका था, फिर भी वो दबंगाई के साथ अपने सिद्धांत पर अडिग है। इसका मतलब ये होता है कि जब लालू यादव जैसे लीडर अगर अपने सिद्धांत पर अड़े हुए हैं, उनको फॉलोवर भी अड़े रहेंगे, चाहे उनको जितना भी नुकसान इस सरकार ने, मोदी साहब अपना प्रशासन के माध्यम से कर ले, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी कारण बिहार में उनकी पार्टी को अच्छी खासी सीटें भी मिल रही है विधानसभा में, और बहुमत से चुक रहे हैं। हो सकता है कि 2025 में जो इलेक्शन आने वाला है उनमें उनको बहुमत मिले, क्योंकि सब ओबीसी, एससी, एसटी मैजॉरिटी को पता चल गया है कि ये जो है अपनी प्रशासनिक शक्तियों का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रशासनिक असफलता है या प्रशासनिक चतुरता है, वो हर जगह देखने को मिलेगा। उसका एक कारण ये है कि जो इन्होंने 2017 में जो जीएसटी का स्लैब बनाया, उसके कारण भी देश की जनता, खास करके जो छोटे तबके के व्यापारी थे, वो बर्बाद हो गए। उनमें भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन एस्टिट्यूटनेस ही था, प्रशासनिक चतुरता ही था। फिर वो स्लैब को नीचे की। उसी तरह से असमय लॉकडाउन लगाने का कारण ये था कि जो भी मुस्लिम तबके के लोग और एससी एसटी के लोग जो काम कर रहे हैं या जो मजबूती के साथ लो मिडिल क्लास में आए थे, उनको ध्वस्त करना था। इसी कारण उन्होंने असमय लॉकडाउन लगाया। लेकिन उनमें भी इनकी असफलता हाथ लगी, क्योंकि असफलता इस कारण हाथ लगी कि जब एक कहावत है कि जौ के साथ घूनी पिसाता है। इसका मतलब ये होता है, ये जो सोच रहे थे कि इससे ओबीसी, एससी, एसटी मैजॉरिटी की जो गरीब तबके में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब इसका एक ये भी हुआ कि पूरा देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। इस तरह मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनकी प्रशासनिक चतुरता ने देश की जनता को, देश को बर्बाद कर दिया। चाहे वो
चाइना के साथ इनका प्रशासनिक चतुरता हो, चाहे बांग्लादेश के संदर्भ में हो, चाहे नेपाल के संदर्भ में हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन एस्टुटेटनेस, प्रशासनिक चतुरता असफल हुआ है। थैंक यू।